राजस्थान कांग्रेस से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास अहम प्रस्ताव गया है और गोविंद सिंह डोटासरा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के लिए यह प्रस्ताव भेजा गया है। टीकाराम जूली को पीसीसी चीफ बनाने का प्रस्ताव मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भेजा गया है। 2 कार्यकारी पीसीसी चीफ बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। ओबीसी वर्ग से चांदना बन सकते हैं कार्यकारी पीसीसी चीफ, वहीं दूसरा कार्यकारी पीसीसी चीफ बन सकता है कोई ब्राह्मण नेता। जुबेर खान को बनाया जा सकता है उप नेता प्रतिपक्ष। इस वक्त की बड़ी जानकारी राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई। गोविंद सिंह डोटासरा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर एक प्रस्ताव भेजा गया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। इसके अलावा अपील की गई है कि राजस्थान में 2 कार्यकारी पीसीसी चीफ बनाए जाएं और टीकाराम जूली को कांग्रेस का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। जुबेर खान को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। तो राजस्थान कांग्रेस में ये बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में देखा जा सकता है, जहां एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा हो सकता है नेता प्रतिपक्ष बन जाएं और वहीं नया चेहरा कोई पीसीसी चीफ के पद पर यहां पर कांग्रेस तैनात कर दे। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए हैं। दिनेश, अब तक तो नेता प्रतिपक्ष के नामों को लेकर चर्चाएं जोरों पर थीं, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, इस खबर को लेकर क्या जानकारी? देखिए, 19 जनवरी से विधानसभा का सेशन है वो शुरू होने जा रहा है, तो अब नेता प्रतिपक्ष अगले 2 से 3 दिन में बनाना है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास एक नया प्रस्ताव प्रभारी रंधावा के जरिए गया है कि बोलने में काफी सक्षम है और तेज तर्रार है और विधानसभा की कार्य संचालन जो पद्धति है उससे भी अच्छी तरह से वाकिफ है। बतौर उपनेता प्रतिपक्ष पहले गोविंद सिंह डोटासरा थे, तो विपक्ष के तौर पर अच्छी जिम्मेदारी निभाई थी, तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष हटाकर नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए और उनकी जगह टीकाराम जूली जो दलित वर्ग से आते हैं उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। इसके अलावा एक और संभावना सामने आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ 2 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी चर्चा यहाँ पर चल रही है। अशोक चांदना का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा जिस तरह ब्राह्मण वर्ग से मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया, तो ऐसे में किसी ब्राह्मण चेहरा को दूसरा कार्यकारी पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है। वहीं फिर उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर रामगढ़ विधायक है जुबेर खान, उनका नाम सामने आ रहा है और कई अन्य विधायकों के नाम भी सामने यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगले 2 दिन में जैसे ही हरी झंडी मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ से प्रस्ताव को मिलेगी, उसके बाद आधिकारिक रूप से जो सूची है वो इस बदलाव की जारी की जा सकती है। कई अन्य राज्यों के भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मौजूदा अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, तो जल्द ही ये सूची यहाँ पर आ सकती है। और अभी सभी नेता मणिपुर गए हुए थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, तो अभी दिल्ली पहुंचे, तो आज या कल इस पर डिस्कशन है वो समाप्त हो जाएगा। बदलाव जो है हाईकमांड के स्तर पर नंदिनी फाइनल स्टेज पर है और जैसे ही खड़गे वेणुगोपाल ये डिस्कशन करेंगे और हरी झंडी मिल जाएगी और उसके बाद ये जो सूची है नामों की जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल दिनेश, और यहाँ पर जो कैलकुलेशंस सामने आ रही हैं कि टीकाराम जूली को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, गोविंद सिंह डोटासरा को नेता प्रतिपक्ष, इसके अलावा 2 पीसीसी कार्यकारी पीसीसी चीफ भी बनाए जाने की चर्चा है, जिसमें से एक चेहरा ओबीसी हो सकता है, एक चेहरा ब्राह्मण। तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी ये बड़ा फेरबदल जिसमें जाति वर्ग को साधने का बड़ा प्रयास रहेगा। जी बिल्कुल, जातिगत और सियासी समीकरण साधने की कवायद के तौर पर ही ये सामने आ रहा है कि 2 कार्यकारी यानी एक्टिंग पीसीसी चीफ बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने लगभग हर राज्य में 2 से 4 कार्यकारी पीसीसी चीफ बना रखे थे, लेकिन राजस्थान में कह सकते हैं कि गुटबाजी के चलते ये फार्मूला नंदिनी लागू नहीं हो पाया। लेकिन अब जब बदलाव नए सिरे से हो रहे हैं, तो ये बदलाव भी सामने देखने को मिल सकता है। हालांकि विधानसभा के साथ नेता प्रतिपक्ष बनने के साथ, अध्यक्ष बनने के साथ ये बदलाव आ जाएगा या बाद में कार्यकारी पीसीसी चीफ बनाए जाएंगे, ये अभी सामने कह सकते हैं कि स्थिति साफ नहीं हो रही, लेकिन ऐसा विचार हाईकमान के स्तर पर। चलिए, शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारियों के लिए।